रे विषय मद स्वार्थ जगत में हरो सारी बाधा। हे नाथ तुम्हारी शरण हूँ। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। दाहिने हाथ में जल ले लो। बोलिए अनेन, भैया को दे बोलो अनेन कृतेन पूजनेन यथा उपलब्ध सामग्र्या द्वारा लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण प्रियंताम नमः। बोले सच्चे दरबार की, डमरुआ वाले की। जला दीजिए, इसको जला दो। अब बच्चों से कह देना यहीं रख दें, वहाँ रखने में दीपक देखो माचिस कहाँ जला। कथा का प्रसंग समस्त भक्तों के समक्ष ही पूर्व से ही प्रारंभ हो रहा है। तो कथा प्रस्तुते मया प्रस्तावः सर्वे श्रोतायः सावधानतया शृण्वन्तु। सावधानी पूर्वक कथा को श्रवण करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना न कथा मिल पाएगी और न घर का भी आनंद आ पाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक कथा को श्रवण करें। एकदा निमिषारण्ये ऋष्यो शौनकादयः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतु। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा का प्रसंग समस्त भक्तों के समक्ष ही पूर्व से ही प्रारंभ हो रहा है। अस्तु कथा प्रस्तुते मया प्रस्तावः सर्वे श्रोतायः सावधानतया शृण्वन्तु। सावधानी पूर्वक कथा को श्रवण करें, क्योंकि मन तो दो चार है नहीं। एक मन कथा सुन ले, एक मन व्यथा कर ले। तो मन लगाएं परब्रह्म परम पिता परमात्मा में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म के अलावा ध्यान कहीं दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्म में ध्यान लगा लेते तो सांसारिक बंधनों से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और हम लोग क्यों यहाँ उपस्थित हुए? भगवान किसी न किसी प्रकार से मुक्ति दे दें, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो पता नहीं किस शब्द से हमारी मुक्ति मिल जाए, हम आप जान नहीं सकते हैं। आइए पावनी कथा में प्रवेश करते हैं। कथा कहाँ से प्रारंभ हुई है? सभी लोग जाने कितनी कथा सुनी होंगी। कहाँ से चालू होती है कथा? एकदा निमिषारण्ये ऋष्यो शौनकादयः। एक बार निमिष क्षेत्र में शौनकाद 88,000। शौनक माने सुनने वाले, शौनक माने सुनने वाले 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। कहाँ? नेमिषारण्य। और कोई नेमिषारण्य न समझ लेना कि यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी है, वो नेमिषारण्य नहीं। यही हमारा शरीर ही आपका नेमिषारण्य है। इससे जब नियम करेंगे तभी सार इनका प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नेमिषारण्य मिलने वाला नहीं है। नेमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषियों के रूप में आप लोग बैठे हुए हैं। मन में ऋषि विचार कर रहे हैं। इस समय तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले कलिकाल में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हो जाएगा। तो इन समस्त प्राणियों के दुख दूर करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। कौन विचार कर रहे हैं? शौनकादि 88,000 ऋषि विचार कर रहे हैं। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज माने वेदों को जानने वाले, वेदों को पढ़ने वाले, वेदों को पढ़ाने वाले, शिक्षा लेने वाले, शिक्षा देने वाले, यज्ञ करने वाले, यज्ञ कराने वाले, दान लेने वाले, दान देने वाले। यदि दान लेना चाहिए तो दान पहले देना चाहिए, तभी दान लेना चाहिए, अन्यथा दान लेना नहीं चाहिए। सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज को देख करके समस्त ऋषिगण खड़े हो गए। कैसे? आजकल नहीं,
पंडित जी आए तो पंडित जी खड़े हैं और आप लोग बैठे हैं आनंद कर रहे हैं, नहीं, खड़े हो गए। कौन? सौनक आदट्ठा सीजा ऋषि। अतिथि देख उठ के मिले, भारी उरे अगम सप्रेम, असुंदर साधु प्रवीण का ये सुकर्म अरुणिम। ऐसा नियम संयम त्रेता और द्वापर में चलता था। आजकल कलिकाल कलयुग चल रहा है, कोई किसी का सम्मान करना नहीं चाहता है। उस समय सौनक आदि 88,000 ऋषि खड़े होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, प्रभु आप आ गए हैं तो मेरा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाए। किसी संत के दर्शन प्राप्त हो जाए, ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हो जाए तो मन में विचार कर लेना चाहिए कि मेरे कष्टों के निवारण का समय आ गया है। आज सौनक आदि 88,000 ऋषि ने हाथ जोड़े, सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु और कोई बात नहीं, आगे आने वाले कलिकाल कलयुग में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हो जाएगा, तो उन समस्त प्राणियों के दुख दूर करने के लिए कोई उपाय हो तो कहिए ना। सूत जी ने कहा, ऋषियों पहले आप लोग संध्या वंदन करें। संध्या के विषय में जानती हो कि नहीं? सहेली है तुम्हारी? सहेली है तुम्हारी क्या संध्या? अच्छा, बोलिए आनंद कंद भगवान की। संध्या का तात्पर्य है प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्नकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या, ये 3 संध्याएं मुख्य होती हैं। प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान के समक्ष बैठ करके मानसिक जाप, जीभ भी ना हिले, दांत भी ना दिखे, तब गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आजकल माइक से गायत्री मंत्र चल रहा है, नारायण क्या कहिए। कान में हम लोगों को मिलता शंख घंटा बजा करके, ये गायत्री मंत्र ही पतन को पहुंचा देता है प्राणी को, इसलिए इसे बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मानसिक जाप किया जाता है। प्रातःकालीन संध्या, सूर्य का उदय हो 1 लोटा जल दें, 7 परिक्रमा करें, पहली संध्या का विसर्जन करें। दूसरी ठीक 12 बजे प्रारंभ होती है, 1 बजे संपन्न हो जाती है दूसरी संध्या। ठीक है, गोधूल बेला, ये कौन सी बेला चल रही है? गोधूल बेला चल रही है, ये भी संध्याकालीन बेला चल रही है। आज परमपिता परमात्मा ने कहा क्या सूत जी ने, आप लोग संध्या वंदन करें। सौनक आदि 88,000 ऋषि ने संध्या वंदन किया, सूत जी महाराज ने संध्या वंदन किया। यथोचित आसन पर जो ही विराजमान हुए पुनः प्रश्न किया। किसने? सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, एकदा नारदो योगी नाना लोको कांक्षया। एक बार नारद मुनि नाना लोकों की आकांक्षा करते इस मृत्यु लोक में आए कि हम सभी लोकों का भ्रमण करें, देखें कहाँ क्या हो रहा है। ये नारद जी के मन में आकांक्षा है। हम लोग कहाँ निवास कर रहे हैं? मृत्यु लोक में। कहाँ निवास कर रहे हैं? तो यहाँ पर आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई कोई चढ़ विमान जात है, कोई बंधे जात। आज परमपिता परमात्मा की कृपा से सौनक आदि 88,000 ऋषियों से सूत जी ने कहा, ऋषि सुनो, नारद जी ने देखा मृत्यु लोक में समस्त प्राणी जीव जंतु नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हैं, तो नारद जी के मन में बड़ी ही कुंठा जाग उठी, बड़ा ही दुखित हुए। कभी भी ब्राह्मण और संत किसी का दुख देख नहीं सकते हैं, द्रवित हो जाते हैं। नारद जी ने बीड़ा ले ली, बीड़ा बजाते हुए गुण गान गाते हुए बड़ा ही सुंदर भजन करते हुए कहाँ चले जा रहे? साहब बैकुंठमय, जहाँ भगवान बैकुंठ नाथ निवास कर रहे। आज नारद जी बीड़ा बजाते और गुण गान गाते हुए चले जा रहे हैं बैकुंठ धाम के लिए। क्या कहते जा रहे हैं? इस नरतन, ये नहीं आज मिल गया है तो उपभोग कर लो इसका। इस नरतन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर, जो जैसा कर्म कमाएगा वो लिखा बही में जाएगा। भज राम नाम तू सुबह शाम, जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। भजन बहुत बड़ा है, समय हो जाएगा, वैसे भी समय हो गया। जहाँ वो देखो तहाँ पंडित जी लेट कर दिया, पंडित जी लेट कर दिया, पंडित जी लेट कर दिया। यदि अपना लेट हमें दिखाई पड़ जाए तो नारायण जो आंखों में बंधी हुई है पट्टी दूर हो जाएगी। पहले अपने गिरेवान में झांक करके देखें, बाद में किसी की तरफ उंगली उठाना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की। आज नारद जी बीड़ा बजाते हो, हरिगुण गान गाते हो, सुंदर भजन करते हो, साहब बैकुंठमयु, बैकुंठ धाम पहुंच गए।
वहां पर देखा क्या भगवान श्री हरि शेष नाग की सैया पर शयन कर रहे हैं। कहाँ शयन कर रहे हैं? शेष नाग की सैया पर शयन कर रहे हैं। और मैया लक्ष्मी चरणों को दबा रही। कौन दबा रही हैं? जो भी माता अपने पति के चरणों को दबाती हूँ हाथ उठा में। क्या बात है, सबके लिए तालियां बजाओ भाई एक बार। अवश्य लक्ष्मी जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? कि जैसे भगवान विष्णु के चरणों को दबाती हैं उसी प्रकार से हम आपको भी अपने पति को चरणों को ना दबाओ तो गांठों के नीचे स्पर्श तो जरूर 24 घंटे में करना ही करना है, जिससे उनकी जीवन नारायण दिन भर की थकान वो दूर हो जाती है। स्त्रियों के हाथ में चंद्रमा है और पति के हाथ में शनि है, दौड़ता रहता ना, इसलिए उसे शांति प्राप्त हो जाती। इसीलिए मैया दबा रही, शिक्षा दे रही हैं। गंगा इत्यादि नदियां पंखा जला रही हैं। ऐसे देवादि देव को देख करके नारद जी स्तुत करने लगते हैं। क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? कर लो बात ना, कर लो। यूनुस और तो पीठ पीछे बैठी हो। चलो जल्दी पंडित जी। बोलिए आनंद। हाँ कहीं नहीं, लीलावती के पास चलो जल्दी। अच्छा जल्दी हो, खाओ, जाए जाओ घर अपने। बोलिए आनंद कंद भगवान की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। और फिर यमराज तो नहीं कही हो जल्दी ले चलो हैं? हाँ वो वही है, उनका ध्यान रखो यमराजों का। तो इसलिए भगवान के कार्यों में कभी जल्दी, और जो जल्दी करता है फिर जल्दी ही जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहाँ थे कथा में बताओ भैया, बताओ कथा कहाँ चल रही है? हम तो जानते हैं ना। बोले सत्यनारायण भगवान की। गंगा इत्यादि नदियां पंखा जलरा रही। देवादि देव को देख करके नारद जी स्तुत करने लगे। क्या कहते हैं? जय दुष्ट संहारी भो भयहारी, जय करी आदि न अंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गाँव ही वेद अनंता, जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन, सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्ति करो भगवंता। हे परमपिता परमात्मा, मैं मृत्यु लोक में गया, वहां पर मैंने देखा क्या समस्त प्राणी जीव जंतु नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हैं। उन समस्त प्राणियों के दुख दूर करने के लिए यदि आपके पास कोई उपाय हो तो कृपा करके कहिए। भगवान ने कहा, है पुत्र है तात, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असब से अधिक मनुज मोहि भाए, तीन माह दुज दुज माह श्रुत धारी, और तीन माह निगम नीति अनुसार। भगवान ने कहा सब मुझे प्रिय है, संसार में जितने पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी सब मुझे प्रिय हैं। क्यों? सब मम उपजाए। भगवान ने कहा मेरे द्वारा प्रकट किए हो इसलिए मुझे प्रिय हैं। और क्या कहा? सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ये भी तो लिख सकते थे गोस्वामी तुलसीदास कि सबसे अधिक पशु मोहि भाए। ये क्यों नहीं लिखा? जो पशुवत काम करता भगवान से दूरी बनाता है वो मनुष्य नहीं है, पशु है। और जो भगवान से नज़दीकी बनाता है वही मनुष्य है। मनुष्य को ही अधिकार दिया है भगवान ने, किसी पशु को ये अधिकार नहीं दिया। तीन माह दुज, मनुष्य में द्विज माने ब्राह्मण। भगवान ने कहा ब्राह्मण मेरा दाहिना अंग है। जो ब्राह्मण की सेवा करता है भूतल पर, ब्राह्मण की अर्चना करता है, ब्राह्मण की वंदना करता है, वो भगवान ने कहा मेरी अर्चना वंदना पूजा करता है। ये न सोच लेना पंडित जी का सम्मान कर रहे, नहीं, ये भगवान का सम्मान है। और आजकल पंडित जी का सम्मान क्या, पंडित जी बड़ी लेट कर दिया, पंडित जी बड़ा देर कर दिया। जैसे तुम्हारे बाप के नौकर हो पंडित जी ना, तनख्वाह दे रहे हो, लेट कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की, डमरुआ वाले की, सत्यनारायण भगवान की। आज भगवान ने नारद जी से कहा है पुत्र हे तात, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। क्यों? एक मैं तुम्हें व्रत बतलाने जा रहा हूँ, उस व्रत को करो। प्रभु किम फलम किम विधानम किम कर्तव्यम, व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कर। भगवान ने कहा हे पुत्र सुनो, जिस दिन भी मनुष्य चाहे अपने इष्ट मित्रों बंधु बांधवों के समय, अकेले नहीं,
कैसे? जिस दिन भी इसमें दिन का कोई बांध नहीं है कि अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो तभी ये पूजन करे। इसमें दिन का कोई बांध नहीं है। जिस दिन भी मनुष्य चाहे अपने इष्ट मित्रों बंधु बांधवों के समेत अकेले, ये नहीं केलक पत्ते मंगा लिए और सत्यनारायण कथा ले ली किताब वो बाँचने लगे, कदाप नहीं। किसको? इष्ट मित्रों को साथ में लेकर के, ब्राह्मण को बुलाकर। किसको बुला करके? क्यों ना हम ब्राह्मण हैं फिर भी हम अपने घर की पंडिताई स्वयं नहीं कर सकते हैं। किसी आचार्य को बुला करके विधान से भगवान का पूजन करें। पके पके केले, फल, गेहूं का आटा, समस्त पूजन की सामग्री सवाई लगा करके भगवान का पूजन करें। ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करें। जो भी आगत बंधु आए हुए हैं ना, प्रसाद को लेकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने नगर को जाएं। बातचीत करते हुए नहीं जाना है। कैसे जाना है? भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नगर को जाएं। रात्रि को गाना बजाना, नृत्य इत्यादि भगवान के समक्ष करें। जो भी प्राणी इस प्रकार से भगवान का पूजन करेगा समस्त दुखों से छूट करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को निवास करेगा। शेष कन्द पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो सूतो। आज सूजी महाराज ने कहा ऋषि, इसके पश्चात में आगे का वृत्तांत कहता है, उसे श्रवण करो। क्षुधाड्याम व्याकुलो होता भ्रमाण भूतले। क्षुधा माने मास्टर साहब बैठे ना बगल में, तुम्हारे पूछ ले खाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, लक्ष्मण भगवान की। सत भोग लागे न खा। हाँ तो वही तो मांग रही। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भूख और प्यास से विकल होकर के पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे कौन सा? सतानंद नाम को ब्राह्मणा। क्या नाम है? सतानंद। जब हम आप सत्य बोलेंगे, सत्य की मानेंगे, सत्य की कहेंगे, सत्य पे चलेंगे तब ये शरीर को आनंद मिलेगा, अन्यथा आनंद मिलने वाला नहीं। हम आप सभी लोग सतानंद हैं, कोई दूसरा सतानंद नहीं है। सतानंद ब्राह्मण देवता। लोगों ने कहा ब्राह्मण भिक्षा मांग करके परिवार का पालन पोषण करते, लेकिन भगवान कभी नहीं। ब्राह्मणों ने भगवान से भी भिक्षा नहीं मांगी तो संसार से क्या मांगेंगे? जिस गली से निकल जाते थे तो ना खुद ही प्राणी दे देता था कि मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रथम अध्याय में भगवान ने कहा है ना, ब्राह्मण मेरा दाहिना अंग है। भगवान को दया आ गई। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया, लकुटिया लेकर के उसी रास्ते पे आए जिस रास्ते से ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। आज ब्राह्मण देवता के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। कौन? भगवान रूपी ब्राह्मण देवता हाथ जोड़े खड़े। किसके सामने? ब्राह्मण देवता के सामने। जब भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो सकते हैं तो हमारी आपकी औकात है कि ब्राह्मण से कह दो कि नहीं पंडित जी लेट कर दिया है? कोई है क्षमता? भगवान हाथ जोड़े खड़े किसके सामने? ब्राह्मण देवता के सामने है। ब्राह्मण देवता, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी जीविका का साधन क्या है? किसी दुखी व्यक्ति से पूछा जाए भैया तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो उसके अश्रु आने लगेंगे, रुदन करने लगेगा, रोने लगेगा। आज ब्राह्मण देवता रुदन करते हुए कहते भैया इस समय भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ, भिक्षा से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। भगवान रूपी ब्राह्मण देवता ने कहा भिक्षा अति निंदनीय कर, भिक्षा मत मांगो। कहले प्रभु करूँ तो क्या करूँ? नहीं क्षुधा शम दुख को और नहीं सुख मान समान, और नहीं क्रोध शम शत्रु है जग में और महान। जिस समय भूख लगती है तो भूख के बराबर संसार में कोई कष्ट नहीं। क्षुधा सम दुख को और नहीं सुख मान समान। जिस प्राणी को संसार में मान सम्मान प्राप्त हो जाए उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और नहीं क्रोध सम शत्रु है। क्रोध न है तो कभी किसी से झगड़ा होगा क्या? क्रोध के बराबर हमारा आपका दुश्मन कोई संसार में नहीं। क्रोध आवे तो एक तुरंत एक गिलास जल पान कर लेना चाहिए, क्रोध का शमन करना चाहिए। क्रोध के बराबर पापी कोई संसार में नहीं। क्रोध ही पाप की जड़ है। आज भगवान रूपी ब्राह्मण देवता ने कहा ब्राह्मण देवता
सुनो, एक मैं तुम्हें व्रत बतला रहा हूँ, उस व्रत को करो। प्रभु किम फलम किम विधानम किम कर्तव्यम, व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, पुत्र सुनो, जिस दिन भी मनुष्य अपने इष्ट मित्रों बंधु बांधने के समेत में ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से सवा पाव सवा मन सामर्थ्य के अनुसार भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। यदि गेहूं के आटे का भाव तो चावल को पीस करके उसकी साठी बना ले, चीनी का भाव तो उसमें गुड़ मिला ले, सवा सेर सवा पाव सवा मन सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं सामर्थ्य सवा मन प्रसाद बंटवाने की, और जो सवा पाव बंटवाते हैं उसमें भी ये नाराज हो जाते हैं, मैंने दिया तो तुम्हें सब कुछ और मेरे लिए कंजूसी कर रहे हो। कदाप भगवान के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दिया है उसके अनुसार अवश्य करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। पके पके केले फल गेहूं का आटा समस्त पूजन की सामग्री विधि विधान से भगवान का पूजन करें। ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करें। ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके संतुष्ट करें। आगत बंधुओं को प्रसाद का वितरण करें। सारा वृत्तांत बतला करके भगवान रूपी ब्राह्मण देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता की आंख खुली, भगवान रूपी ब्राह्मण देवता को न देखा। आज रुदन करते अपने नगर को आते, घर में कोई खाद्य सामग्री नहीं भोजन बनाने के लिए। सायंकालीन बेला पत्नी बच्चे ब्राह्मण देवता लेट तो जाते, नारायण भूख के कारण नींद नहीं आती है। संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नींद नहीं आती है। मालूम है किसको किसको नींद नहीं आती? हम तो पढ़े लिखे हैं ना, अंगूठा टेक सुबह लगवाओ चाहे शाम, है ना। सुनो, या तो जागे रोगी भोगी, और या जागे धन होए, और या तो जागे संत जहरी लगी राम सोने। जिनके रोग लगा होता उनको नींद नहीं आती ना। और जो सांसारिक भोगों का विलासी होता है, भी मेरा हो जाए, भी मेरा हो जाए, भी मेरा है, उसको भी नींद। जो जिनके पास अपार संपदा होती उनको भी नींद। चिंता लगी रहती कहीं से चले ना, मैं माल का माल ले जाऊं, दक्षिणा अलग से दे जाऊं, उनको भी नींद नहीं आती। आज हमारे ब्राह्मण देवता को रात्र में नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? भगवान का पूजन करना है। क्या करना है? भगवान का पूजन करना है। धन भी नहीं है, करूँगा तो क्या करूँगा। तो केवल आप इनके पूजन का संकल्प लीजिए, बाकी व्यवस्था करने की सब इनकी ठेकेदारी, हमारी आपकी कोई ठेकेदारी नहीं है। संकल्प लीजिए केवल आप। आज ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु धन भी नहीं है, कैसे पूजन करूंगा। प्रातः काल हुआ, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करके झोली को डाल करके आज जो ही भिक्षा मांगने के लिए प्रस्थान करता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। आज परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई। राजू भाई आजकल उधारी कर देते, पंडिताई में तो नहीं देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में लोग याद रखते थे। आजकल कह देते, पंडित जी अब लड़का हुआ कि भी आए, बहुत ज़्यादा खर्चा होएगा, बाद में ले ले हम। अब वो बाद होता रहता है, बाद फिर बाद, फिर बाद, फिर बाद होता रहता है। ये पंडित का कभी पैसा रोकना, नाई की बाल बनवाई कभी रोकना नहीं चाहिए, नौका की उतराई कभी रोकना नहीं चाहिए, और पंडित की पंडिताई कभी रोकना। ये 1 मिनट यदि विलंब होता है तो ये समझ लो ब्याज पे ब्याज बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, भस्म कर देता है ब्राह्मण का धन। इसलिए जो भी दे सको यथा सामर्थ्य दो, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। बोले सच्चे दरबार की। आज परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। बाजार से पके पके केले फल गेहूं का आटा समस्त पूजन की सामग्री घर में आए। ब्राह्मण देवता को बुलाया। किसको बुलाया? क्या अपने आप कली कथा? ब्राह्मण देवता को बुलाया। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हो गए, साक्षात खड़े हो गए। बरम ब्रूहि वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्या मांगना चाहते हो ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण वैसे भी होशियार होते, पहले अपने को कहा जाए बाद में किसी और को। ब्राह्मण देवता ने विचार किया, कहीं अपनी बात को पलट न जाए तो इनसे संकल्प तो करवा ले, तिरवाचुक तो करवा ले। प्रभु जो आपको देना हो आप दे डाले, मैं आपसे मांगू तो क्या मांगू। भगवान ने दूसरी बार कहा, बरम ब्रूहि। ब्राह्मण देवता वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्या मांगना चाहते हो? पुनः ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान जो आपको देना हो आप दे डाले, मैं आपसे मांगू तो क्या मांगू।
अब आजकल तो होए आदमी तुरंत जो है ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। लेकिन पुनः भगवान ने कहा मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो ब्राह्मण देवता? तो ब्राह्मण देवता ने क्या मांगा? मैं तो कहता हूँ संसार में प्राणी को वही मांगना चाहिए जो ब्राह्मण देवता ने मांगा, उसके सिवा कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। क्या मांगा है? प्रभु यदि आपको देना है तो आप मुझे दास्तान अपनी प्रदान कर दें। क्या प्रदान कर दें? जो भगवान के चरणों का दास बन जाता है उसे संसार में किसी बात की कमी रहती है? हाथी घोड़ा मैल दुमेला नौकर चाकर दास दासी समस्त ब्राह्मण देवता के लग गए। इतने में सौनक आदि 88,000 ऋषि ने प्रश्न कर दिया, प्रभु सर्वप्रथम इस पूजन को इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर किसने किया है? विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करे। भगवान ने कहा है ऋषियों सुनो, और किसी ने नहीं। वही ब्राह्मण अपनी संपत्ति के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भूख प्यास से विकल होकर के लकड़ी का गट्ठर रखे हुए चला आ रहा था। विचार कर रहा था कहीं एक लोटा जल प्राप्त हो जाए तो अपनी क्षुधा को, प्यास को मिटाऊं। विचार आया मेरे ब्राह्मण देवता कुटिया नज़दीक में, वहीं पे जाकर के विश्राम करूंगा, जल को ग्रहण करूंगा, इसके पश्चात में अपने नगर को प्रस्थान करूंगा। यही पहुंचता है, देखता है बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ है लकड़हारा। महलों को बना हुआ देख करके लकड़ी का गट्ठर आरामदेव रखा और महलों के अंदर प्रवेश करने लगा। द्वारपालों ने मना कि अंदर प्रवेश वर्जित है, जब तक मालिक की आज्ञा नहीं होगी तब तक अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। द्वारपाल जा करके ब्राह्मण देवता से कहते हैं, ब्राह्मण देवता कोई लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है, कल उसे तत्काल अंदर प्रवेश कराओ। यही अंदर पहुंचता है, देखता क्या है, बड़ा ही सुंदर मंडप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंडप बना हुआ है। मंडप को बना हुआ देख करके बैठ जाता है। पूजन संपन्न हुआ, प्रसाद को ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है, ब्राह्मण देवता के हाथ जोड़े। ब्राह्मण देवता ये धन वैभव सुख संपदा कहाँ से प्राप्त की है? क्या किसी चोर की संगत कर ली है, या किसी डकैत की संगत कर ली है, या किसी का धर्म कर लिया? नहीं भैया, ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब इन्हीं परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तुम भी इनकी शरण में जाओ, तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त होगा। आज लकड़हारा वहीं पे संकल्प लेता है। संकल्प कितने प्रकार का होता है मालूम है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का नरेश बाबू? 2 प्रकार का होता है। लकड़हारा कौन सा संकल्प ले रहा है? निष्काम भाव संकल्प ले रहा है। कौन सा संकल्प? निष्काम भाव। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, दीनों पे दया करने वाले दीनानाथ, कृपा के सागर, जो भी मुझे लकड़ी बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा उससे मैं केवल आपका पूजन करूंगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं करूंगा। प्रसाद को लेकर के, संकल्प को लेकर के नगर को आया, स्त्री को हाल के सुनाया, स्त्री को प्रसाद दिया। स्त्री ने कहा प्रभु आज ही भगवान का पूजन कर लिया जाए, माताएं धर्म के कार्य में आगे होती हैं। कथा गले तुमने कहा था कि इन्होंने कहा था? कहा था। आई बात सत्य हुई कि नहीं हुई? बोले सच्चे दरबार की। आज लकड़हारे की पत्नी ने कहा प्रभु भगवान का पूजन आज ही कर लिया जाए। प्रातः काल हुआ, लकड़ी का गट्ठर लेकर के मार्केट में पहुंचा, लकड़ी के 10 गुने दाम प्राप्त हुई। बताइए 1 रुपए की चीज 10 रुपए में कैसे बिकेगी? कोई भेद होगा जरूर। क्या भेद है? सुनिए, साधारण कथा नहीं, लोग कहते वही लीलावती कलावती। क्या कह रहे? पहुंचो कलावती लीलावती। अबे पहुंचे में बड़ा टाइम लगी। हाँ, अबे पहुंचे में बहुत टाइम लगी। 11 बजे रात में। हाँ, बोलिए आनंद कंद भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। कहाँ थे कथा में भैया? लकड़हारे का क्या बात है, कितनी सोच अच्छी है, कितना मन लगा हुआ है भगवान में, है ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। आज लकड़हारा क्यों लकड़ी के 10 गुने दाम प्राप्त हुई? साधारण कथा नहीं। भगवान का जो स्कंद पुराण, स्कंद माने कंधा, भगवान का जो स्कंद पुराण की रेवाखंड नामक अध्याय से ली हुई ये कथा है। वही कहते लोग लीलावती कलावती। किससे? स्कंद पुराण के रेवाखंड नामक अध्याय। उसमें मैंने पढ़ा क्या, जिस समय लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेकर के ब्राह्मण देवता के दरवाजे पहुंचा था ना, उसी समय आंधी पानी आ गया था। क्या आ गया था? अभी 2 दिन से ज़्यादा चल रहा था ना, 3 दिन से पहले कितना चल रहा था? आंधी पानी आ गया। आंधी पानी के कारण समस्त लकड़हारों की लकड़ियां जंगल में भीग गई। किसी की लकड़ी मार्केट में पहुंची ही नहीं थी, इसलिए लकड़ी के 10 गुने दाम प्राप्त हुए और कोई भेद नहीं था।
बाजार से पके पके केले फल गेहूं का आटा समस्त पूजन की सामग्री के घर भी आए, ब्राह्मण देवता को बुलाए, विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन के भगवान प्रसन्न हुए। लकड़हारा जब तक इस संसार सागर में जीवित रहता, समस्त सुखों को भोगता रहता, अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। जीवत सकल जन्म सुख पायो, अंत अमर पति सदन सिधायो। अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्यान बोली सत्यनारायण भगवान की। तृतीयोध्याय प्रारंभ हो तो वासु जी महाराज ने कहा ऋषि, इसके पश्चात में आगे का वृत्तांत कहता हूँ, उसे श्रवण करो। बेटा अभी हम घर जाके बात कराते हैं, ठीक है? अभी हम घर में नहीं है। एक राजा हुए जितेंद्रिय, धर्मवादी, सत्य पे चलने वाले। सब ग्रुप में है। राजा का नियम था, जब तक देवालय मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को दान नहीं दे देता, तब तक घर में आकर के जल को ग्रहण नहीं करता था। ऐसा राजा था। और उसकी रानी, जब तक राजा घर में आकर के जल को ग्रहण नहीं करता था, तब तक रानी भी जल का पान नहीं करती थी। आजकल भैया किसी से पूछ दिया जाए, तुम खाओ चाहे न खाओ, मैं भूख लगी हम तो खाएंगे, है ना? नहीं नारायण। और कोई राजा रानी न समझ लेना आप अपने आप को। ये बैठा जो बोल रहा है ना, यही राजा है। और इसकी पत्नी कौन है? ये बुद्धि इसकी पत्नी है। जब तक ये राजा जल ग्रहण नहीं करेगा, तब तक ये बुद्धि जल ग्रहण करने वाली। दोनों राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे, इस नदी में चाहे जितना डालते चले जाओ, सब समाप्त होता चला जाएगा। भद्रशिला नदी के किनारे राजा और रानी भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। किसका पूजन कर रहे हैं? भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। इतने में एक साधु बनिया व्यापार करता हुआ चला रहा। कौन चला रहा है? साधु बनिया। और कोई साधु बनिया न समझ लेना कि नहीं हाँ वो है, समझ लेना, वो न समझ लेना साधु बनिया। ये पेट ही हमारा आपका साधु बनिया है। ये पेट ना हो तो हम आप कहीं जाने वाले, घर से निकलने वाले नहीं हैं। क्या खाते हैं? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कहा भी जाता है कि रोटी के पीछे देश और परदेश जात, और रोटी के पीछे करत बात खोटी। कि रोटी के पीछे तेगा और तलवार बांधत, और रोटी के पीछे काटी जात बोटी बोटी। कि रोटी के पीछे बाबहू डार झोली मांगत, रोटी के पीछे वैश्या नाचत खोल चोटी है। कि कहते हैं सतीश सब बात छोटी है, और एक बात मोटी है कि दाल और रोटी है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण। ये साधु बनिया ना हो तो कोई जाने वाला घर से है, बाहर जाने वाला कोई नहीं है। आज साधु बनिया व्यापार करता हुआ चला रहा, देखा बड़ा ही सुंदर मंडप बना, मल्लाहों को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? मल्लाहों को। आप लोग यहाँ न समझ लेना कि कोई मल्लाह है, ये हमारा आपका मन ही मल्लाह है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन ही हमारा कह रहा है मैं बम्बई कल्याण स्टेशन उतर गया, वहाँ से बम्बई की रास्ता प्रारंभ कर दी। गए होंगे तभी तो मालूम है ना कल्याण उतरना है, और ना गए होते तो कैसे मालूम होता? तो ये मन ही तो है ना। तो मन को अपने बस में हमेशा रखना चाहिए। मल्लाहों को आगे दी, रोको रोको, मैं कौतुक देखना चाहता हूँ। मल्ल विद्या के प्रेमी, कुश्ती के प्रेमी कुश्ती लड़ लगते हैं। साधु बनिया मंडप के समीप गया, राजा के हाथ जोड़े, राजन ये सब आप क्या कर रहे हैं? इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाए। ऐसा व्रत है जिसके संतान ना हो रही, अवश्य संतान प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाए। निर्धन को
धनवान बना देते हैं सत्यनारायण भगवान, और जो भिखारी होता है उसे राजा बना देते हैं सत्यनारायण भगवान। ऐसे हैं। जहाँ कहा राजा ने कि सब कुछ प्राप्त होता है, तो साधवनीय ने कहा मेरे कोई संतान नहीं, क्या संतान मिलेगी? कहा भी जाता है भैया, चाहे जितना धन हो, वैभव हो, सुख हो, संपदा हो, और जब तक घर में कोई दीपक जलाने वाला पुत्र अथवा पुत्री नहीं है तो धन वैभव सब व्यर्थ है, बेकार है। पति बिन सूनी मांग, जो मांग पति भरता है ना, वो मांग सूनी हो जाती है पति के बिना। पति बिन सूनी मांग, और पुत्र बिन है घर सूना, दोनों मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। सौभाग्यवती स्त्री है, पति से जो भी बात कह देगी पति उसकी पूर्ति करता है। अपत के ना रहने पर मुख से की हुई मांग वो अधूरी हो जाती है, जो मांग पति भरता है वो भी अधूरी हो जाती है, सूनी हो जाती है। और घर में यदि कोई दीपक जलाने वाला नहीं है पुत्र अथवा पुत्री, तो घर भी सूना होता है। इसलिए साधु ने कहा मेरे कोई संतान नहीं, क्या संतान मिलेगी? राजा ने कहा मुझे तो संतान प्राप्त हुई है ना इनसे, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगी। आज साधवनिया ने संकल्प लिया है। पहले आप लोगों ने संकल्प सुना था, निष्काम भाव सुना था ना। अब कौन सा संकल्प ले रहे हैं साधवनिया? सकाम भाव संकल्प ले रहा है। कौन सा संकल्प ले रहा है? सकाम भाव। हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, दीनों पे दया करने वाले दीनानाथ, कृपा के सागर, यदि मेरे कोई पुत्र अथवा पुत्री होगी तो 1.25 लाख सोने की पताका अर्पण करके पूजन करूंगा। कितना? 1.25 लाख सोने की पताका अर्पण करके पूजन करूंगा। संकल्प लेकर के, प्रसाद को लेकर के अपने नगर को आया। स्त्री लीलावती को हाल कह सुनाया। स्त्री ने कहा प्रभु आज ही भगवान का पूजन कर लिया जाए। कंजूस की चमड़ी चली जाए नरेश बाबू, लेकिन दमड़ी न जाने पावे। हाउ समर्थन की नहीं तुम्हारा है? नहीं है? अच्छा भाई कोई बात नहीं। कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाने पाए। आज साधवनिया ने कहा व्यर्थ में क्यों धन खर्चा करोगी? जब कोई पुत्र अथवा पुत्री होगी तभी भगवान का पूजन किया जाएगा। अभी क्या फायदा है पूजन करने से? साधवनिया प्रसाद को दे करके स्त्री को, लीलावती को, और पुनः व्यापार करने के लिए जाता है। लीलावती ने प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद के प्रभाव के द्वारा 10वें मास कन्या रत्न जायते। प्रसाद के प्रभाव के द्वारा 10वें महीने में लीलावती ने कन्या रत्न को जन्म दिया है। साधवनिया व्यापार से आया वापस। पहले नौकाओं से व्यापार होता था, नदियों से व्यापार होता था, तो वर्षों लग जाते थे। ये न विचार कर लेना कि अभी प्रसाद खाया अभी हाँ पुत्री उत्पन्न हो गई। वर्षों व्यापार में लग जाते थे। जब व्यापार से वापस आया, देखता मेरे यहाँ कन्या रत्न उत्पन्न हुई है। ब्राह्मणों को बुलाया, पांचांग निकलवाया, नामकरण संस्कार करवाया। पहले पांचांग से नाम रखे जाते थे, पत्रा से नाम रखे जाते थे। अब आजकल स्वयं नाम रख लिए जाते हैं। नाम है पृथ्वीपाल भूमिका विश्वो वरना हो, है ना। और नाम है अमरपाल और जा रहे मरे, है? नाम है लक्ष्मी बीनत घूम रही कंडा, है ना। नाम है धनपाल और मांगत भीख घूम रहे हैं। सुनिए इसी बात पर कि अमर पाल तो मर गए, भिख मंगा धनपाल, और लक्ष्मी जी कंडा बिने थे बढ़िया ठन ठन पाल। नाम का भी प्रभाव होता है ना। इनके यहाँ कथा सुनाई थी ये वाली, लेकिन यहाँ नहीं सुनाएंगे, इसको थोड़ा सूक्ष्म यहाँ कर दिया है, याद कि नहीं। तो नाम का यथा नामा तथा गुणा, जैसे बालक के गुण हो उसी अनुसार से उसके ब्राह्मण नाम रखते हैं, गुणों के अनुसार। इसलिए ब्राह्मणों से ही नामकरण संस्कार कराना चाहिए, और भगवान के नामों से मिलता जुलता हुआ नाम रखना चाहिए। राम गोपाल, श्यामपाल, रामपाल, जो भी आप समझो, राम से ही, श्याम से ही, राधे से ही, मोहन से ही जुड़ा होना चाहिए। आज ब्राह्मणों ने देखा शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा दिनों दिन बढ़ता है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं मालूम है?
हम तो पढ़े नहीं। कला कला क्या बोलते हैं? कला कला। जैसे बढ़ता है दिन दिन न चंद्रमा, उसको बोलते हैं संस्कृत में कला कला। उसी प्रकार से इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। क्या रखा गया? कलावती रखा गया। पिता के घर से आनी होने लगी। शादी की स्त्री का अब तो भगवान का पूजन कर लिया जाए, अब तो कन्या भी हो गई। कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाने पाए। साध बनिए ने कहा इसकी बरई छठी इत्यादि में बहुत सारा धन खर्चा हो गया। अब इसके विवाह के समय भगवान का पूजन किया जाएगा। और जब तक घर में कोई लड़की अथवा लड़के का विवाह नहीं होगा तब तक सत्यनारायण कथा नहीं होगी, है ना। विवाह के समय भगवान का पूजन किया। टालते रहो, कितना टालोगे? टालते रहो। मुझे भगवान कहते मुझे टालते रहो, तुम कितना टालोगे? आगे साधु बनिया को रोना पड़ता है। इसलिए भगवान का पूजन अर्चन बंधन कभी टालना नहीं चाहिए। समय से चाहे एक बार खाने को ना हो, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना वंदना यदि मानी है तो उसे तुरंत करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। आज उस साधु बनिया व्यापार के लिए जाता है। व्यापार से जब वापस आता है देखता मेरी कन्या विवाह के योग हो गई, सखियों के साथ में पुष्पों का चयन कर रही, फूलों को तोड़ रही। दूतों को आदेश कर दिया जाओ कांचनपुर नगर को मेरी कन्या के अगुवा ढूंढ करके ले आओ। दूत गए कांचनपुर नगर को। शिक्षित सुंदर सुशील वैश्य कुमार को लेकर के आए। कैसा वैश्य कुमार है सुने। शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगित भी ये वैश्य कुमार है। वंश कुलीन तथा धनवान अनेक सुशास्त्रन पे अधिकार है। जाति में मान महान है, शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है। यो पर है दुर्लभ जग में कवि सतीश का सत्य विचार। इससे सुंदर कोई वर नहीं प्राप्त होगा। विधि विधान से सनातन धर्म के अनुसार मंडप इत्यादि गढ़वा करके, क्या गढ़वा करके? मंडप गढ़वा करके ही पारिग्रहण संस्कार करना चाहिए बच्चों का। बिना मंडप के पारिग्रहण संस्कार नहीं करना चाहिए। यही केवल ब्रह्म विवाह होता, बाकी विवाह सब बेकार होते हैं, व्यर्थ होते हैं। अन्य विवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मंडप इत्यादि गढ़वा करके। मंडप में कौन कौन देवता है मालूम है भैया पंडित जी? मंडप में ब्रह्मा जी हैं, मंडप में विष्णु जी हैं, मंडप में शंकर जी हैं। इसीलिए ब्रह्म विवाह मंडप गाड़ करके ही करना चाहिए। आज अब ब्रह्मा जी के विषय में बता दें। वो 4 खाने की वो लगी होती है ना दियट, वो ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा। और जो कुसा लगाया जाता है ना वो भगवान विष्णु है, जबकि कुसा में तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। कुसा लगाया जाता ना, मूंज नहीं लगानी चाहिए। क्या लगाना चाहिए? कुसा। और वो जो मंडप है ना सीधा सीधा खड़ा है, वही भगवान शंकर हैं। कौन है? शंकर हैं। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना और कर विधि कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। उन्हीं के जमाने से, शंकर जी के जमाने से ये ब्रह्म विवाह प्रारंभ हुआ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मंडप इत्यादि गढ़वा करके कन्या का पारिग्रहण संस्कार किया। बहुत सा दान दिया। क्या दिया? दान दिया। उस समय चलता था दान, और आजकल चलता है, आजकल क्या चलता है? दहेज। क्या चलता है? दान देना चाहिए, ना दहेज देना चाहिए और ना दहेज लेना चाहिए। दान लेना चाहिए और दान देना चाहिए। बहुत सा दान दिया। दामाद और कन्या को अपने घर में रख लिया। दामाद को लेकर के व्यापार करने के लिए चल देता है। भगवान रुष्ट हो गए। कौन रुष्ट हो गया? भगवान जब रुष्ट हो जाते तो किसी की सिफारिश नहीं चलती। ना चले सिफारिश यहाँ किसी की रिश्वत और बहाना है। ना बहानेबाजी चल पाएगी यहाँ पर और ना रिश्वत चल पाएगी। क्या चलेगा? कि तन की गाड़ी बल का इंजन मन ड्राइवर बैठाना है। और क्या 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 चीजें चाहिए भगवान के पास जाने के लिए? सुनिए। पानी रुधिर वायु का कोयला श्वासा घड़ी लगाना है। और काल देव जब घंटी देवे गाड़ी तुरंत रवाना है। उठो मुसाफिर
आंखें खोलो नए शहर को जाना। तो यहाँ पर सिफारिश नहीं चलेगी कि 1 लाख घूस ले लो हमारे पक्ष में फैसला कर दो। यहाँ जो इनके कंपनी में जमा किया वही साथ देगा आगे कंपनी में, अन्यथा कोई साथ देने वाला नहीं है। आज परमपिता परमात्मा की कृपा से साधुवनियों ने भगवान का पूजन नहीं किया। कहा भी जाता है कि लोभी पर सब रोष्ट हो। जो लोभ करता है तो सब रुष्ट हो जाते हैं उस पर। कौन कौन? देव पितृ भगवान। पहले 33 करोड़ देवता रुष्ट हो जाते हैं जो लोभ करता है, लालच करता है। देव पितृ 15 दिन अभी आ रहे हैं पितर पक्ष के, और इन पितर पक्षों में जो अपने पितरों को जलांजलि नहीं देता है, पिंडदान नहीं करता है, तो भी रुष्ट हो जाते हैं। पितर देते हैं, क्या देते हैं? धन धान पुत्र पौत्र आदि पितर देते हैं। देव पितृ भगवान। और जब भगवान रुष्ट हो जाते तो किसी की नहीं चलती ना। पाता है यमलोक में वो न कभी सम्मान, वो न कभी सम्मान, सुनो कंजूस आयानो। नींद लग रही क्या? कतर कतर जो करता है ना वो क्या बनाया जाता है मालूम? अब कतरत रहा रात दिन, कतरत रहा रात दिन। तो इसलिए पूजा पाठ धर्म कर्म कहीं हो तो बातचीत कदाप करनी नहीं चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहाँ थे कथा हम बताओ माता जी? व्यर्थ है, बेकार है, घर द्वार छोड़ करके आए वो उड़िया थे कहीं के आयु कथा सुनन जा रहे न कुछ सुन पाई तो काल बताइए हो जाए वो उड़िया थे काम सुन के आई कथा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहाँ थे भैया बता? पाता है यमलोक में वो न कभी सम्मान। यम के दरबार में उसे सम्मान कदाप नहीं प्राप्त होता है जो देवताओं का पूजन अर्चन बंधन नहीं करता है। देव पितृ भगवान। आज भगवान रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, जाओ धनहीन हो जाओ। जो भी इनके ग्रह में धन था कुछ राजा ने हड़प कर लिया, कुछ चोरों ने चुरा लिया, से धन बचा, अग्नि लग गई। भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी के पुत्र कितने हैं? लक्ष्मी के सुत 4 हैं। कितने पुत्र हैं लक्ष्मी जी के? 4 हैं। नोट करते जाना। कौन कौन? धर्म अग्नि नृप चोर। पहला है धर्म। धर्म करते रहो, धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। धर्म का साथ छोड़ दिया, रेड पड़ जाएगी, छापा पड़ जाएगा, माल खजाने में पहुंच जाएगा। उनसे बचा, ताला बंद करके गए, चोर चुरा ले जाएंगे। उनसे बचा, अग्नि लग जाएगी। यही 4 पुत्र हैं मैया लक्ष्मी के। इसलिए धर्म करते रहो, धन को बढ़ाते रहो। आज साधवनिया ने धर्म नहीं किया है, जो धन था वो रेड पड़ गई, छापा पड़ गया, माल खजाने में पहुंच गया, राजा ने हरण कर लिया, चोर चुरा ले गए, अग्नि लग गई। माता पुत्री की दशा कौन हो गई? नारायण सुनिए। धनहीन फटे चिथड़े कपड़े, लिपटा अति भूख कुपीड़ित दीना, और फिरती इतते उतते कवि, चंचल मानी बिना अरुचित मलिना, जन की सुनती फटकार तथा सहती अपना उर्दा बुकुलीना, अपनी गति पे पछतात सदा,
मन सोचत क्यों विधि ने सुख छीना। जब प्राणी पे संकट पड़ता है तभी परमात्मा की याद आती है, जब तक संकट नहीं पड़ता तब तक परमात्मा की याद नहीं आती है। आज साधवनिया जहाँ पर दुकानें सजाए बैठे हुए थे, भगवान के दो मानसिक चोर गए, राजा के खजाने से बहुत सारा धन चुराया, ला करके वहीं पर रख देते जहाँ साधवनिया दुकानें सजाए बैठे, जबकि प्रतिवर्ष जाते थे व्यापार करने के लिए, प्रतिवर्ष जान पहचान थी। फिर भी भगवान की जब क्रोधष्टि होती है, सुदृष्टि दूर होती है, कुदृष्टि जब पड़ती है तो प्राणी राजा होते हुए भी भिखारी बन जाता है। जो भी धन था राजा ने हरण कर लिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके डाल करके विशेष कारागार में डाल दिया गया 16 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? हमारे आपके संस्कार कितने हैं? 16 ही संस्कार हैं। यही राजा है, यही कारागार में डाल दिया गया है। इस राजा से चाहो तो धर्म कर्म करते जाओ, नहीं तो पछताओगे फिर बाद में। इनके गृह की हालत, जो भी धन था सब हरण कर लिया, चोर चुरा ले गए। माता पुत्री जिसके दरवाजे पहुंचती, कोई कोई देता, कोई कोई दुत्कार देता, जा जाओ, रोज रोज भिक्षा मांगने के लिए चली जाती। मैं तो कहता हूँ भिखारी कोई भी आ जाए दरवाजे पर, बिना दिए उसे वापस नहीं करना चाहिए, बिना दिए उसे वापस नहीं करना चाहिए, चाहे दे थोड़ा ही। क्या पैसा नहीं तुम्हारे पास? पैसा तो है, तो फिर बराबर देते रहो, जब बोलिए आनंद कंद भगवान की। बहानेबाजी कुछ नहीं चलेगी, बहानेबाजी कुछ नहीं चलेगी। जो भी है वो दीजिए, आप नहीं है तो मत दीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। यदि ईश्वर ने दिया है तो जो भी है उसे दे करके ही वापस करें, बिना दिए उसे। आज साधवनिया की पुत्री जिसके दरवाजे पहुंचती, कोई कोई तो देता है, कोई कोई दुत्कार देता, जा जाओ, रोज रोज भिक्षा मांगने के लिए चली जाती हो। यदि कोई संत ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाएगा तो उसे सम्मान प्राप्त होगा। अबला नारी कोई जाएगी तो अपमान के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है, उसे अपमान ही मिलेगा। इसलिए माता को तो कभी भिक्षा मांगनी ही नहीं चाहिए। सायंकालीन बेला थी, यही पहुंची, देखा क्या भगवान विष्णु का पूजन हो रहा है ब्राह्मण के यहाँ। बैठ गई, पूजन संपन्न हुआ, प्रसाद को ग्रहण किया, जल को ग्रहण किया, प्रसाद को लेकर के अपने नगर को आई। माता ने देखा, पटका लगाया, पुत्री इतनी रात तक तू कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तेरे पति और पिता घर में नहीं, तू इतनी रात तक बाहर रहती। रुदन करती कहती, मैया मैं भिक्षा मांगने के लिए गई थी, ब्राह्मण देवता के दरवाजे पहुंची, वहाँ पर मैंने देखा क्या भगवान विष्णु का पूजन। मैया मैं पूजन को देख करके बैठ गई, प्रसाद को पाया, आपके लिए प्रसाद को लेकर के आई। मैया मैंने संकल्प लिया है कि कल जो भी मुझे भिक्षा प्राप्त होगी उससे मैं भी भगवान विष्णु का पूजन करूंगी। प्रातः काल हुआ, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करके झोली को डाल करके आज माता पुत्री दोनों जो ही भिक्षा मांगने के लिए जा रही हैं। तो जो गांव वाले परिवार वाले दे नहीं रहे थे ना, अभी आपने क्या कहा कि आजकल रुपया मांगते, फलाना मांगते, ढिमाका मांगते, तुम्हारा घर तो नहीं मांग रहे हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। यदि हमारे अंदर पाप है तो सारा संसार पापी है, हमारे अंदर पाप नहीं तो कहीं पाप नहीं है, सभी जगह सत्यता है। बोले सत्यनारायण भगवान की। ये कौन सी कथा चल रही है? सत्यनारायण। सत्य बोलो, कभी तुम्हारे साथ अनर्थ होने वाला नहीं। जहाँ झूठ बोले तो अनर्थ ही अनर्थ। देख रही हो, सुन रही हो, पूरी कथा में यही आ रहा है। जिसने जिसने झूठ बोला उसके लिए परिणाम मिल रहा है। आज साधवनिया ने झूठ बोला है ना, बारंबार झूठ बोला है, परेशान हो रहा है। इसलिए कदाप झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही कथा शिक्षा देती है। सत्य बोलिए, सत्य पे चलिए, सत्य की मानिए, सत्य की कहिए, तभी सत्यनारायण कृपा करेंगे, अन्यथा नारायण कृपा करने वाले नहीं है। आज परम पिता परमात्मा की कृपा से साधवनिया की स्त्री और पुत्री जो भिक्षा मांगने के लिए जा रही, बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। बाजार से पके पके केले, फल, गेहूं का आटा, समस्त पूजन की सामग्री घर में है। ब्राह्मण देवता को बुलाया, विधि विधान से भगवान विष्णु पूजन। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेत को सब दिया, राजन तुम्हारे कारागार में जो साधवनिया बंद उन्हें तत्काल छोड़ दो।
अन्यथा तुम्हारे राजपुत्रों समेत तुम्हें नष्ट कर दूंगा। दोनों को कारागार से मुक्त किया गया, ससुर और दामाद को। किसको? ससुर और कोई ससुर दामाद नहीं। आज ये पूरी कथा इसी शरीर पर ही चल रही है ना। शरीर के बाहर सुनाई क्या कथा? पूरी शरीर पे ही कथा है, और कोई ससुर दामाद नहीं। ये जो श्वास चल रही है ना, यही ससुर है। और 5 कर्मेंद्रियां हमारे आपकी आंख, नाक, कान, मुंह, और 5 गुप्तेंद्रियां, यही 10 दामाद है, और कोई दामाद नहीं। इनको कवर रखो, इनको मजबूत रखो, सारा संसार मजबूत रहेगा। और इनको छुट्टा कर दिया तो सारा संसार परेशान करेगा। नारायण। दोनों को कारागार से मुक्त किया गया। ससुर दामाद को हाथों की हथकड़ी, पैरों के बेड़ी, गले के तोके कटवा करके नाई को बुलाया, हजामत बंधवाई, सुंदर उपटन लगवाया, स्नान करवाया, भोजन करवाया। हमें सब मालूम चल जाता ना, चारों तरफ आंखी मरे हैं ना एक बारे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कारागार से मुक्ति किया गया। अब दोनों विचार कर रहे मन में, राजा और ससुर और दामाद। अभी तक तो राजा ने मुझे कैद खाने में रखा, लगता फांसी दे देगा। राजा मन की बात को नहीं जानते है कोई, पहले तो बंदी भयो, अब जाने क्या हो, अब जाने क्या हो, शीश तो नहीं कटेगा, और फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं बचेगा। दोनों विचार कर रहे ससुर दामाद। तो राजा ने कहा मनुष्य अपना शत्रु होता है। यही राजा कह रहा है। क्या कह रहा है? मनुष्य अपना शत्रु होता है, मनुष्य अपना मित्र होता है। शत्रु कैसे? पंडित जी की बात ना मानो, क्या हो गए? शत्रु हो गए। और पंडित जी की बात मान रहे हो तो क्या बन गए? मित्र बन गए। पंडित जी कुछ गलत सिखा रहे हो तो मत मानना, और यदि अच्छा सिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाना। कारागार से मुक्त किया, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी कटवा करके जितना द्रव्य लिया था उससे 2 द्रव्य नौका में भरवा दिया। साध्वनी अपने नगर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीयोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। आज चतुर्थोध्याय प्रारंभो सूतो। आज सूजी महाराज ने कहा ऋषि, उसके पश्चात में आगे का वृत्तांत कहता है, उसे श्रवण करो। जिस समय साधुमुनि अपने नगर के लिए प्रस्थान कर रहे थे ना, उसी समय भगवान ने विचार किया इनकी परीक्षा ली जाए। किसकी परीक्षा ली जाए? ससुर और दामाद की परीक्षा ली जाए। भगवान ने दंडी स्वामी का वेश धारण किया। दंडी स्वामी जानती हो? जो दंड लिए हुए महात्मा चलते हैं, उनका जीवन भर का दंड है ना, इसलिए भगवान ने आज दंडी स्वामी का वेश धारण किया है। लखुटिया लेकर के आए। साधु तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है? बड़े ही कठोर वचनों में झूठ बोल गया साधु ने। क्या बोला? झूठ बोल गया। क्या कहता? लता पत्राधिकम चेव तरुणो मम निष्ठुरम बचा सत्यम भवति ते में बचा। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी नौका में लता पत्राधिक भरे। भगवान ने कहा सत्यम भवति ते वचा, तुम्हारे ही वचन सत्य हो जैसा कह रहे हो। वहाँ से जाकर के एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए। आज साधवनिया जी ही नौका के समीप गया। बाहर से हल्की हुई नौका को देख करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। दामाद आया, पिताश्री गतम न सोचाम कृतम न मन्ने। दामाद माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 गुप्तेंद्रियां। पिताश्री गतम न सोचाम कृतम न मन्ने। गए हुए धन पर कभी भी प्राणी को सोच नहीं करना चाहिए, पाए हुए धन पर इतराना भी नहीं चाहिए। गत शोको ना कर्तव्यो, गए हुए पर शोक ना करो, कर्तव्य करो। गत शोको ना कर्तव्यो भविष्य ने चिंतयति, भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो इनको करना होगा वही होगा, हमारे आपके करने से कुछ भी नहीं होगा। वर्तमानेषु वर्तन्त विचक्षणा, जैसा कुछ चला उसके अनुसार चलते रहो। करना न करना सब परमात्मा के हाथ में, हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों? प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंध खरार, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। उन्हीं परमपिता परमात्मा की शरण में चलें, वही हमारे आपके अपराधों को क्षमा करेंगे। आज ससुर और दामाद
दंडी स्वामी के शरण में जाता है, जाकर के कहता क्या प्रभु मैं अपराधी जन्म का, एक जन्म का नहीं अपराधी हूँ, नकसिक भरा विकार, पैर के अंगूठे के नाखून से लगा करके चोटी तक शरीर में विकार ही विकार मेरे भरे हुए। प्रभु तुम भगवन दुख भंजना मेरी करो उबारे। प्रभु आप ही दुखों का भंजन करने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, मेरे भी अपराधों को क्षमा करें। दंडी स्वामी ने कहा साधु तूने संकल्प लिया था कि मेरे कोई पुत्र अथवा पुत्री होगी तो 1.25 लाख सोने की पताका कर अर्पण करके पूजन करूंगा, आज तक किया, इसीलिए तुझे बार बार कष्ट प्राप्त हो रहा है, और कोई बात नहीं। प्रभु मेरा धन वापस कर दे, मैं आपका पूजन अवश्य करूंगा। जितना द्रव्य नौकाओं से दूर हुआ था पुनः नौकाओं में द्रव्य आ गया। साधु ने अपने द्रव्य को प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न होता है। ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सा दान दिया। किसको दान दिया? और किसी को दिया? किसको दिया? कि मानू को दिया, कि बहन जी को दिया, कि बुआ जी को दिया? किसको दिया? ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सा दान दिया और अपने नगर के लिए प्रस्थान कर देता है। नगर के समीप आया, दूतों को आदेश दिया जाओ कांचनपुर नगर मेरा समीप आ गया, मेरे गृह में खबर करो कि लाला जी दामाद समेत मेरे नगर के समीप आ गए हैं। दूत जाकर के कहते देखते क्या है, लीलावती और कन्या कलावती भगवान विष्णु का पूजन कर रही थी, सायंकालीन बेला थी। जाकर के कहा लाला जी दामाद समेत नगर के समीप आ गए हैं। तो लीलावती ने कन्या कलावती से कहा पुत्री तू भगवान का पूजन कर, मैं पति के दर्शन करके शीघ्र पुनः वापस आ रही। ऐसी बेग से दौड़ती हुई चली जा रही जैसे हवा के झोंके से केले के खंभे धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसी दौड़ती हुई नदी तट पर पहुंची, अपने पति को नदी तट पे देखा और दामाद को नौका पर देखा। कहाँ देखा? यही भवसागर रूपी नौका है, बचा पाओ तो बचा लो, इससे पार होना है तो हम आपको कौन सी नौका का सहारा लेना है? राम नाम रूपी नौका का सहारा लेना है। नौका को डुबो दिया भगवान ने, दामाद को डुबो दिया। अब जब ज्ञान ही नहीं रहा तो क्या करोगे? इसलिए ज्ञान को जागृत करिए, दामाद को अपने जागृत करिए, 5 कर्मेंद्रियां 5 गुप्तेंद्रियां इनको जागृत करिए, तभी आपको फल इसका प्राप्त होगा, अन्यथा ये फल मिलने वाला नहीं है। यही कन्या कलावती प्रसाद का परित्याग करके, कभी भी किसी प्राणी को कहीं से प्रसाद त्याग करके आना और जाना नहीं चाहिए। आरती और प्रसाद त्याग करके आना जाना नहीं चाहिए। आज कन्या कलावती प्रसाद का परित्याग किया है तो इसके कारण कितना दुख को सहन कर रही है। यही नदी तट पे पहुंची, देखा क्या इसके समक्ष इसके पति की नौका जल में डूब गई। अपने पति को ना प्राप्त करके रुदन करने लगती, रोने लगती है। कहती क्या है कि हे विधना तुर काह बिगारा, अजो अस आयु में दुख डारा, बिन पति कर मोरी कहाँ ठिकाना, ओ याते तो अच्छा मर जाना। मैया से कहती मैया चंदन की चिता तैयार करो, मैं पति की खड़ाऊँ लेकर के आ रही हूँ, पति के साथ में सती हो जाऊँ। घर गई, पति की खड़ाऊँ को लेकर के आई, चंदन की चिता तैयार, उसी चिता पर बैठ गई पति की खड़ाऊँ को लेकर के, और माँ से कहती माँ अग्नि प्रज्वलित करो। आज माँ अग्नि प्रज्वलित करने जा रही, उसी समय साध बनिया ने, किसने? साध बनिया ने। जब असहाय हो जाता तो यही पेट चिल्लाता हुआ भगवान से कहता है कि प्रभु ऐसा है दुख क्यों दिया है। आज साध बनिया ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, दीनों पे दया करने वाले दीनानाथ, कृपा के सागर, ऐसा है दुख मुझे क्यों दिया है। और कहता क्या है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और क्या कहता प्रभु? प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी। आकाशवाणी हुई, हे साधु तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके आई, गृह जा करके प्रसाद को ग्रहण करके आएगी तो इसका पति पुनः प्राप्त हो जाएगा। आज कन्या कलावती घर गई, प्रसाद को ग्रहण करके आई, जो ही नदी तट पे ऐसी नौका जल के ऊपर उठाई जैसे जल में डूबी ही ना हो। क्यों? ये भगवान की माया है ना, बड़ी अपरंपार है। और ये मोहिनी है माया, सबको मोहित करती रहती। भगवान की ये माया किसी को छोड़ती नहीं है। लोग कहते हैं ना कि माया छोड़ती नहीं, माया छोड़ती नहीं, माया छोड़ती नहीं, कि हम लोग माया को नहीं छोड़ते हैं। क्यों नरेश बाबू? कौन किसको नहीं छोड़ता? हम लोगों को माया नहीं छोड़ती कि हम लोग माया को नहीं छोड़ते। जैसे कि कोई पैरट माने तोता पकड़ने वाला शिकारी चने के दाने एक चोकड़ी में रख लेते, चुकड़िया में रख लेते हैं और उसको एक डंडी में बांध करके लटका देते हैं। जब पकड़ते हैं तो वो तोता जाता है चने को खाने के लिए और वो लकड़ी पकड़े है पैरों से। किससे पकड़े हैं? पैरों से पकड़े हैं। और जहाँ खाने के लिए तोता उसमें चोंच मारता तहाँ वो लकड़ी जाती है पलट। अब तोता तो टंगा है किस पे? लकड़ियों पे। अब वो लकड़ी से कह रहा तोता छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो क्या लकड़ी छोड़ेगी तोता को? तोता ही जब छोड़े लकड़ी को तभी तो छूटेगी। तो तोता यही सोचता रहता है ये लकड़ी मुझे पकड़े हुए है। तो शिकारी आता है और उस तोते को पकड़ लेता है। उसी प्रकार से हम लोग माया को पकड़े हैं और आप यदि माया को छोड़ देंगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, माया को नहीं छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलने वाला। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज साधवनिया आकाशवाणी जब हुई तो उसी समय कन्या ने अपने पति को प्राप्त करके अपने पिताश्री से कहती, पिताश्री अब तो घर चले। साधवनिया ने कहा बेटी अभी नहीं। साधवनिया ने वहीं पर 1.25 लाख सोने की पताका मंगाई, समस्त पूजन की सामग्री मंगाई, 5 ब्राह्मणों को बुलाया, विधि विधान से नदी तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया है। पूजन करने के पश्चात में ब्राह्मणों को दान दिया, दक्षिणा दिया। देने के पश्चात में प्रसाद को ग्रहण करके अपने नगर को जाता है। प्रत्येक पूर्णमासी, अमावस्या, मकर संक्रांत कोई भी पर्व पड़ता है उसमें भगवान विष्णु का पूजन करता है। अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। पंचमोध्याय प्रारंभो सूतो। सूजी महाराज ने कहा ऋषि इसके पश्चात में आगे का वृत्तांत कहता हूँ, उसे श्रवण करो। एक राजा हुए जितेंद्री धर्मवादी, 100 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र, धन धान राजपाट सब कुछ होते हुए लेकिन थोड़ी सी करनी बिगड़ जाने के कारण महान कष्ट को प्राप्त करते। कैसे? सुनो। एक दिन की बात, राजा वन में आखेट खेलने के लिए गए। बनेले पशुओं का श्रृंगार करते हैं। आगतम बटमूले, एक बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते। सागत्वा, कुछ दूरी पर गोप वाले, गांव वाले भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे। किसका पूजन कर रहे थे? भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे। राजा ने नाई भगवान को प्रणाम किया। गोप वाले प्रसाद को लेकर के आए। राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। अपने पास धर लेते, प्रसाद नहीं खाते। पंडित जी के पास धर गई का सुरक्षित रही है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, डमरुआ वाले की। कहाँ थे कथा में? प्रसाद का परित्याग करके जो ही अपने नगर के लिए प्रस्थान करता है, नगर में पहुंचा, देखा 100 पुत्र, धन धान, आज राजपाट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। राजा जैसी सामर्थ्य रुदन करने लगता है, रोने लगता है। क्यों? नारायण इसकी बुद्धि क्यों घूमी? जिस बट वृक्ष के नीचे बैठा था उसी पे एक प्रेत रहता था। ये साधारण कथा मैंने कहा था ना, ये सत्यनारायण की कथा है, स्कंद पुराण से ली हुई कथा, उसी मैंने पढ़ा। जिस बट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, उसी बट वृक्ष पे एक प्रेत रहता था। क्या रहता था? प्रेत के कारण राजा की बुद्धि घूम गई। न ही भगवान को प्रणाम किया और न ही भगवान का प्रसाद
ग्रहण किया। जिसकी प्रेत बुद्धि है वही बातचीत करता रहता भगवान की कथाओं में, और प्रेत बुद्धि नहीं होगी तो वो कथाओं में बातचीत करेगा नहीं। इसलिए भगवान जैसी बुद्धि बनाना है तो प्रेत बुद्धि मत बनाइए। राजा की बुद्धि घूम गई, प्रसाद त्याग दिया, नगर पहुंचा, पुत्र राजपाट कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, अन्य राजाओं ने सब छीन लिया है। हमारे विद्वानगढ़ सुनाते पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए थे, ये भी मैंने पढ़ा उसी में स्कंद पुराण में। पुत्रों को बंदी बना लिया, राजपाट सब छीन लिया अन्य राजाओं ने, जो ही भगवान का प्रसाद त्याग दिया। इसलिए प्रसाद भगवान का नहीं त्यागना चाहिए। राजा जैसी सामर्थ्य रुदन करने लगता है, रोने लगता है। मनुष्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्थाएं होती हैं? कौन कौन सी? पहले आई पौढ़ावस्था, पैदा हुए, लिटा दिए गए, खटमल काटे चाहे मच्छर काटे, यही होता है। भूखा है पै का पान कराओ। वही बालक जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता कहीं से गिर जाता, यही होता भगवान ने बचा लिया। किसने बचा लिया? भगवान का स्वरूप है ना, इसलिए भगवान ने बचा लिया। गाड़ी के सामने भी आ गया, यही होता भगवान ने बचा लिया, क्योंकि बालक भगवान का स्वरूप होता है। वही बालक जब युवावस्था में प्रवेश करता है, 17 से 47 वर्ष की अवस्था युवावस्था है। कौन सी अवस्था है? युवावस्था है। बालक को अभिमान आ जाता है, न माता पिता का सम्मान करता है, न बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, न कथा भागवत का सम्मान करता है, न देवालय मंदिर का सम्मान करता है, न संत ब्राह्मणों का सम्मान करता है। वही बालक जब वृद्धावस्था में प्रवेश करता तो विचार करता आज गांठें बहुत दर्द कर रही हैं, आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है, कानों से कम सुनाई पड़ रहा है। पहले सुनी होती भगवान की कथाएं तो कम कैसे सुनाई पड़ता, कभी सुनी नहीं कथाएं तो अब तो कम सुनाई पड़ेगा। और दांत भी गिर गए हैं तो अब ना हो तो लाओ गुरु बाबा कर लें। क्या कर लें? वृद्धावस्था में गुरु बाबा कर लें। तो वृद्धावस्था में भैया बताओ क्या खाली बैंक है, भर जाएगी? क्यों मास्टर साहब, भर जाएगी। इसलिए युवावस्था से प्रारंभ करिए, गुरु करिए। तो युवावस्था में बिन गुर भाव निधि तारा ही न कोई, चाह विरंच शंकर शम होई। बिना गुरु के तरण तारण नहीं हो सकते, चाहे कितना ब्राह्मण हो, चाहे ब्रह्मा शंकर के बराबर तपस्या में क्यों ना हो जाए। जब राम जी ने गुरु किया और कन्हैया जी ने गुरु किया, तो क्या हमारी आपकी नहीं गुरु करने की आवश्यकता है? लोग कहते हैं हमने शंकर जी को गुरु बना लिया। अब शंकर जी को गुरु बनाना होता तो फिर वो काहे राम जी को गुरु बनाते, है ना। इसलिए गलियन गलियन गुरुआ पुकारे आजकल, और गुरु और गुरु और गुरु, गलियन गलियन गुरुआ पुकारे, मोर दीक्षा लेवरे, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया देव। लोभी गुरु लालची चेला, और फिर नरक में होए ठेलम। इसलिए ऐसे प्राणी को गुरु करना चाहिए कि साल में एक बार तो कुटिया में पदार्पण करे। ऐसे प्राणी को कदाप गुरु नहीं बनाना चाहिए कि कभी जीवन में हमारी कुटिया में आए ही ना। जगत गुरु ब्राह्मण, सारे संसार का गुरु ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण। कोई गुरु मिले चाहे न मिले, ब्राह्मण मिल गया है, सात्विकी ब्राह्मण है तो आप उसे गुरु बना सकते हैं। जगत गुरु ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों का काम है ब्राह्मण गुरु सन्यासी। ब्राह्मण ही संतों को गुरु बना सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ यदि होगी तुम्हारी तभी तो उनको स्पर्श कर पाओगे संतों को ना। तो ब्राह्मण गुरु सन्यासी। और संतों का गुरु कौन होता है? सन्यासी गुरु अविनाशी। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर विध कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणे बक्ता बड़ जोगी। भगवान शंकर हैं संतों के गुरु। कौन है? भगवान शंकर हैं, दत्तात्रेय जी हैं, जो कि अनसुईया के द्वारा प्रकट किए हुए हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं। तो जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी।
तो वृद्धावस्था में हम लोग गुरु करते हैं। जैसे राजा दशरथ ने दर्पण उठा करके देखा, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, कान के पास बाल सफ़ेद होने लगे, तो समझ लेना वृद्धावस्था की पहली निशानी हो गई। कौन सी निशानी हो गई? पहली निशानी। कैसे? सुनो, जैसे अदालत में किसी का मुकदमा चलता है ना, अदालत में जिसका चलता वो जाने, न चलता तो न चले, तो वहाँ से संबंध थोड़ा नोटिस आता है। क्या आता है? नोटिस आता है, भैया तुम्हारा मुकदमा प्रारंभ हो गया, आकर के हाजिरी देना। तो उसी प्रकार से हमारा आपका नोटिस प्रारंभ हो जाता। कहाँ से? भगवान के यहाँ से। सुनिए कैसे। हो गए बाल सफेद की समझो, पहला नोटिस है जारी। किसका? भगवान का। दूसरा, दूजे कान सुने जो कम थी, कानों से कम सुनाई पड़ने लगे तो भगवान का दूसरा नोटिस आ गया। तीसरा, नैन ज्योति गई है मारी, हो जाओ होशियार कि जिनका नोटिस हो गया है जारी। चौथा, झुकी कमर। पांचवा, गिरे दांत, समझो पूरी तैयारी, हो जाओ होशियार कि जिनका नोटिस हो गया है जारी। तो वृद्धावस्था में कभी भी किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, वो अवस्था में ही गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि हाथ पैर अपना काम करना बंद कर देते हैं। बाई चांस गुरु किया वृद्धावस्था में, गुरु बाबा ने मंत्र दिया, गुरु बाबा ने लिख दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गुरु बाबा मोटा मोटा चश्मा लगा है, देख भी नहीं पा रहे हैं, गुरु बाबा लिख करके दे दिया, कानों से सुनाई भी नहीं पड़ रहा हो। जब दांत गिर गए तो क्या मंत्र का उच्चारण सही होगा? होगा सही? इसलिए युवावस्था में गुरु करे, कभी भी किसी प्राणी को वृद्धावस्था में गुरु नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के माइंड में कैमरा लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? कैमरा लगा हुआ है। एकांत में बैठ करके जब विचार करते हैं तो पूरे जीवन की रील आ जाती है कि मैंने कौन कौन से पुण्य किए हैं और कौन कौन से पाप किए हैं, पूरे जीवन की रील आ जाती है। आज राजा ने मन में विचार किया तो विचार आया, मैंने भगवान का प्रसाद त्याग दिया, जिसके कारण आज मुझे ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। ग्वाल वालों को लिया, विधि विधान से वहीं बट वृक्ष के नीचे जा करके भगवान विष्णु का पूजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। जिन राजाओं ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, पुत्रों को बंदी बना लिया था, आज सब वो राजपाट वापस कर गए, पुत्रों को बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा अपने पुत्रों को प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न होता है। इस कलिकाल कलयुग में 100 पुत्रों की सामर्थ्य है किसी की? हाथ उठावे। 100 पुत्रों का कोई पालन पोषण कर सकता है? एक पुत्र है, माता पिता के कहे पर चलने वाला है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला है, कथा भागवत का सम्मान करने वाला है, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने वाला है, तो 100 पुत्रों के बराबर इस कलिकाल कलयुग में एक ही पुत्र बहुत है। कोई भगवान को काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। जिस भाव से हम आप भगवान को भजते उसी भाव से हमारी आपकी सहायता करते हैं। जिन जिन भक्तों ने इस व्रत को किया है उनके विषय में सुने। प्रथम अध्याय के अंतर्गत सुना था ना, ब्राह्मण देवता सुदामा नामक ब्राह्मण देवता हुए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। दूसरे अध्याय में तुंगध्वज राजा मोरध्वज हुए, अपने पुत्र को आरे से काट करके भगवान श्री कृष्ण के सिंह को देना चाह, लेकिन एक शर्त थी, किसी के अश्रु ना आने पावे, रुदन न कोई करने पावे, रोने न पावे। आरे से काट करके पति और पत्नी ने दोनों ने आरे से काट करके अपने पुत्र को जय सिंह के सामने छोड़ा। आधा शरीर, आधा जो पृथ्वी पड़ा था उसमें अश्रु आ गया, आंसू आ गया। भगवान के सिंह ने भोजन नहीं ग्रहण किया। किसने रुदन किया? भगवान कन्हैया ने पूछा किसने रुदन किया? तो पड़ा हुआ शरीर कहता, प्रभु आपका सिंह खाता तो ये पूरा शरीर खा लेता, इस मनुष्य के शरीर को कोई कीटाणु जीवाणु भी खाने वाला नहीं है। फिर भी हम आप लोग इसी पे घमंड किया करते हैं। कहा भी गया है कि धन का घमंड प्यारे, मन से तो दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। अंत काल जीवन में राम पर ध्यान धरो, और आए जहाँ से फिर वहीं जाना है। तो यहाँ आकर के करना क्या नहीं है कि झगड़े और लड़ाई का है कुछ भी काम नहीं,
और काहे को काहू से बैर तुमको बढ़ाना है। अंत काल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहां से फिर वहीं जाना है। जो भी प्राणी इस कथा को कहता है और जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करता है, समस्त दुखों से छूट करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्यान बोले सत्यनारायण भगवान की।